निवेदन, आज की बात आपको समझ में आ जाए तो ज्यादा नहीं, 48 से लेके 51 दिन लगते हैं, आपको अपने जीवन में परिवर्तन नजर आएगा। नजर ना आए तो छोड़ दो, पैसा थोड़ी ले रहे, लेकिन पक्का होगा, करके देखना। तो 48 दिन ही क्यों? हमारे शास्त्र का नियम देखो कितना अच्छा है। जब भी कोई मंत्र हम जब शुरू करते हैं तो मंत्र निश्चित संख्या में हो, निश्चित समय पे हो और निश्चित स्थान पे यदि होती है तो उसका परिणाम हमको 48 दिनों में मिलता है। 48 दिन क्या है? ध्यान से देखें। हमारे यहाँ 12 नक्षत्र है, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र है और 9 ग्रह है। गिन लो कितना हो गया, टोटल करो, हो गया ना 48। 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र। तो जब भी हम कोई जप ध्यान करते, ध्यान से समझ नहीं लिया, कोई जप आपने किया, कोई पूजन किया और आपको लाभ नहीं हुआ क्योंकि आपने बीच में छोड़ दिया। यदि कंटिन्यू 48 दिनों तक किसी मंत्र का जप हम करते हैं, निश्चित समय पे, निश्चित संख्या और निश्चित स्थान हो, तो 48 दिन बाद आपको उसका फर्क दिखेगा, लेकिन उसके पहले नहीं दिखेगा। जैसे ठंडी का समय है, आपकी लकड़ी गीली है और आपने आग में रखी, तो पहले क्या होगा? धुआं उठेगा। लकड़ी जलेगी कब? जब सूख जाएगी, ये ना। तो जब हम और आप गुरु मंत्र लेके जप करना शुरू करते हैं तो पहले तो मन लगता नहीं, या पहले कभी कभी हानि भी होने लगती है। धर्म करे तो होखे हानि, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन आप यदि कंटिन्यू उसको करते रह गए अनवरत, तो लाभ होता है। और ये बात मेरी नहीं है, भगवान शिव जी कह रहे हैं। इसीलिए एक प्रार्थना सभी से, आसनी, माला और गोमुखी खरीदने में बहुत पैसे नहीं लगते। आप बीमार होते हो तो पता ना कितने पैसे की दवा ले लेते हैं, झगड़ा करते हैं तो कितने पैसे आपके कचहरी में और पुलिस वालों के यहाँ चले जाते हैं। भाई बहन, हर व्यक्ति के पास, जैसे हम अपने पहनने के लिए वस्त्र खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, खाने के लिए कर्ज करके भी भोजन तो करते हैं, वैसे हर व्यक्ति को चाहिए कि थोड़ा बहुत प्रतिदिन जप ध्यान भी करें। आप सोचो जरा, 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। 1440 मिनट में प्रतिदिन हम और आप 23,040 बार श्वास लेते हैं, वैज्ञानिकों का कहना है। अब सोचो, 23,040 बार जो श्वास आप ले रहे हो, ये आप ले रहे हो कि कोई चला रहा है? कोई चला रहा है, हम तो नहीं चला रहे। तो जो परमात्मा प्रतिदिन जब से हम जन्मे 23,040 बार हमारा श्वास चला रहा है, क्या हम सबका इतना भी कर्तव्य नहीं कि उसका कुछ देर नाम जप करें? जो लोग नाम जप करने का नियम ले लें यदि और नियमित जप करें, तो फिर आप पर शनि का ग्रह है कि राहु का है कि केतु का है कि आपके घर में कोई भूत बाधा है कि घर में गृह दोष है कि पितृ दोष है, इस सबसे आप मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो जाओ पंडित जी के यहाँ, यह दोष है, तो बोलेंगे कि आप पूजन कराओ, कितना खर्चा लगे? बोले 15,000, 20,000, 30,000, 25,000। उसके बाद भी बढ़िया किया कि नीरा में जाए। इन सारी भ्रमणाओं से हम बच सकते हैं यदि हम गुरु मंत्र लेकर जप करना आरंभ कर देते हैं। तो शिव जी के वचन आज आपको हम सुना इसलिए रहे हैं कि भाई बहन, इस संसार में रहना है तो संसार के मालिक को टैक्स तो देना पड़ेगा। आप दिल्ली मुंबई जाते हो, किराए के घर में रहते हो तो भाड़ा तो देते हो ना, किराया तो देते ही। यहाँ से गोंडा यदि टेम्पू से जाओगे तो भाड़ा नहीं दोगे। तो ये जो आपकी 11 नंबर की बस आपको भगवान ने दी है, 11 नंबर की बस, समझ गए? 2 पैर, ये भगवान ने तो दी है ना, इसका भाड़ा भगवान को दिए क्या? देना चाहिए ना। पैर हम खरीद के लाए थे क्या? तो पैर से चलते हैं तो इसका भाड़ा देना चाहिए ना भगवान को। हाथ से काम करते तो इसका किराया देना चाहिए कि नहीं? किसानों को खबर है, अभी आपको कीटाणुनाशक दवाएं मारनी होती तो वो बीज भंडार से मशीन लेके आते हैं भाड़े पे। भाड़ा देते हो कि नहीं देते हो उसको? तो भगवान ने हाथ दिया, उसको भाड़ा नहीं दिया। रोज जप करो। पैरों का भाड़ा क्या है? पैरों का किराया यह है कि पैर से चलकर कभी मंदिर और तीर्थ और गुरुद्वारे और कथा में भी जाया करो, तो किराया हो गया। हाथ से अपने लिए तो हम दिन भर करते हैं, लेकिन हाथ का किराया कैसे चुकाया जाता है कि थोड़ा देर जप भी कर लिया करो,
थोड़ी देर सेवा भी कर लिया करो, हाथों से थोड़ा दान भी कर लिया करो। मुख से हम अपने रिश्तेदार से, अपने मित्र से, अपने शत्रु से खूब बात करते हैं, लेकिन मुख का किराया यह है कि कभी भगवान का नाम भी जप लिया करो। वैज्ञानिक कहते हैं कि 24 घंटा में आप 48,000 शब्द बोल सकते हो। एक कैपेसिटी हम लोगों को ईश्वर ने दी, तो 48,000 शब्द बोलने का जो पावर परमात्मा ने दिया है, तो क्या आपका हमारा कर्तव्य नहीं कि 1-2 हजार भगवान का नाम भी जप लिया जाए? तो शिव जी के वचन मानिए, कोई परेशानी हो आपको, धन संबंधी, शरीर संबंधी, परिवार संबंधी, तो ठीक है, ब्राह्मणों को वंदन, ब्राह्मण के द्वार जाइए। ब्राह्मण परमात्मा का, ब्रह्म का प्रतिनिधि है, इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। परामर्श भी लीजिए, लेकिन हमसे परामर्श लेंगे तो हम जो बताएंगे उसमें खर्च है। मेरे पास भी कोई आता है तो हम जब बताते हैं पंचांग से, भैया दोष है या पूजन कराओ, तो मुझे पता है कि इस आदमी को खर्च पड़ेगा, तो उससे हम कहते हैं कि आसान तो यह होता है कि तुम जप करने लगो, कि आसान हो जाता है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि हम सभी प्रतिदिन संकल्प लें, और संकल्प लेने से ज्यादा अच्छा कि खरीदें। 100-200 की चीज है, लेकिन जीवन बदल देगी। जीवन का 84 लाख योनियों से पार करेगी ये भगवत नाम, ये भगवत माला, ये आसन। तो मैं तो निवेदन करूं आप सभी से कि सब करें, क्योंकि ये मानव जीवन फिर नहीं मिलेगा। आपके द्वार पे जो गाय भैंस है, वह चाह के भी राम नाम नहीं जप सकते, आप जप सकते हैं तो जप लो ना भाई। कुत्ता बिल्ली चाह के भी राम नाम जप सकते हैं क्या? हम और आप अनेक तरह के शब्द बोलते हैं, लेकिन कुकुर बिलारे कई बार बोले म्याऊं, है ना, वो दुख में रहे तो, सुख में रहे तो म्याऊं कहेगी। कुत्ता बेचारा दुख में या सुख में ये करेगा बेचारा, वो सुख में हो या दुख में हो भोकेगा ही, है ना। लेकिन हमको, आपको भगवान ने कितनी सुंदर बुद्धि दी है। हम कभी, है ना, हंस भी लेते हैं, रो भी लेते हैं, कभी जोर से भी बोल लेते हैं, कभी प्यार से भी। कैसे देखो, जोर से बोलते हिल जाते हैं, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।